जब ये मामला सामने आया था सेनेट में, जब यूसुफ रजा गिलानी ने हाफिज शेख को शिकस्त दी थी, उस वक्त शहबाज गिल ने कहा था कि हम ये जो वीडियो है इसको लेके चैलेंज करेंगे इनकी कामयाबी को। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। आप समझते हैं कि इतना सफिशिएंट एविडेंस है और क्या हुकूमत को ये एविडेंस उठाना चाहिए था या इसके साथ कोई और चीज उठानी चाहिए थी जिसकी वजह से आज उनको इतनी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता? का ख्याल ये था कि इलेक्शंस जो है वो नहीं होने चाहिए, उसमें उनका नुकसान होगा, लिहाजा वो चाहते थे कि ये ओपन बैलेटिंग हो और उसके लिए उन्होंने न सिर्फ के सदर पाकिस्तान को रेफरेंस किया बल्कि वो इसके साथ साथ एक ऑर्डिनेंस भी लिया है और वो रेफरेंस और ऑर्डिनेंस जो है वो नतीजा जो है आपके सामने है। तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवा दी है और वो वैसे ही कराए जैसे कि आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। अब उसके बाद से ये जो आपस की इनकी कंटेंशन है वो चल रही है कि हुकूमत दोनों हाई मॉरल ग्राउंड की बातें और इस प्रोसेस में डेफिनेटली ये जो इलेक्शंस होते हैं उसमें आइडियल कॉन्डक्ट तो किसी का भी नहीं होता। हम आइडियलाइज करते हैं तो यहाँ कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है और इलेक्शन में जोड़ तोड़ भी होता है और लिहाजा जब भी कोई इलेक्शन में कमजोर होने की कोशिश होती है कि वो ये कहे कि दूसरा फरीक जो है बड़ा करप्ट है। और बड़े सालों से, पिछले 60-70 साल से पाकिस्तान का ये जो सियासी जो टग ऑफ वॉर है, इसमें हम यही चीज देख रहे हैं कि करप्शन को इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के खिलाफ कि वो करप्ट है और इलेक्शन जो है वो अपनी जगह पे उसका नतीजा जो है वो सामने आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अदालतों को, अपने इदारों को हरगिज ये जो सियासी टग ऑफ वॉर है इसमें ड्रैग नहीं करना चाहिए और सियासतदानों को चाहिए कि अपनी खुद ही तय करें और अगर कोई कानून साजी करनी है तो पार्लियामेंट के जरिए की जाए। ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं इनको अवॉइड किया